Hi students, welcome to my channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. Guys, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज in triangle ABC right angled at B if tan A is equal to 1 by root 3 find the value of these expressions। ओके हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B के ऊपर, हमें tan A की वैल्यू गिवन है और हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ट्राइंगल ABC हमें गिवन था जो कि राइट एंगल्ड है एट B के ऊपर, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले एक बार फिगर ABC की ट्राइंगल की। एट B जो है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने B मार्क किया, तो बाकी दोनों वर्टिसेस हमारे A B C, ठीक है, ये दोनों वर्टिसेस बन गए A और C। हमें tan A की वैल्यू गिवन है, तो हमें पता है कि अगर हमें tan cos sin कुछ भी एक चीज़ गिवन है तो उससे हम दो चीज़ों को पता कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से हमें पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन क्या था हमें, tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। ओके सो सोना चांदी तोल से हमें पता लगता है साइन कॉस और टैन, ठीक है। तो टैन यहाँ पे क्या है P अपॉन B, तो मीन्स ये जो हमें रेशियो गिवन है यहाँ पे हमारे पास P अपॉन B गिवन है। परपेंडिकुलर इज 1 इंटू समथिंग एंड B इज रूट 3 इंटू दैट समथिंग। अब वो समथिंग क्या है यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 1x दैट इज x ओनली एंड बेस इज रूट 3x। ओके तो यहाँ पे आपको पता है कि x हम कैसे मल्टीपल क्यों करते हैं यहाँ पे x को मल्टीपल या फिर कोई भी और वेरिएबल को, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं होता है कि tan a हमारे पास 1 बाई रूट 3 ही था। हो सकता है कि ये 2 बाई 2 रूट 3 होता, तो तब भी 2 के साथ 2 कैंसिल होकर के 1 बाई रूट 3 बना ना ये, ठीक है। तो ये जो नंबर है 2 यहाँ पे हमने ऐसे ही लगा दिया, तो यहाँ पे भी हमने x को सिंपल वैसे ही लगा दिया कि यहाँ पे हो सकता है ये मल्टीपल में कुछ था इनके साथ, ठीक है। सो 1x लेट कर लिया P को परपेंडिकुलर को और बेस को लेट कर लिया रूट 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमें पता है एक चीज़ यहाँ से और फाइंड आउट कर लेते हैं, P और B पता है तो हाइपोटेन्यूज को भी पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन कॉस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC जो कि राइट ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज P इज x होल स्क्वायर एंड बेस इज रूट 3x होल स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारे पास, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर और रूट 3x का रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सो 1 प्लस 3 इज 4 एंड साथ में x स्क्वायर, तो हमारे पास h स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना बना, प्लस माइनस रूट 4x स्क्वायर, लेकिन हम सिर्फ प्लस का साइन लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, साइड ऑफ ट्राइंगल कोई भी हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन गया 2x, 4 का रूट 2, x स्क्वायर का रूट x, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया x का, फाइन। सो हमारे पास h भी आ गया 2x, हमारे पास P भी है, हमारे पास B भी है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपने साइन कॉस को, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप साइन A की वैल्यू लिख रहे हो तो एंगल हमारा A है, तो उसके लिए आपको पता है कि A के लिए सबसे पहले इसकी रेशो क्या थी साइन A की, P अपॉन H दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, A के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, वो तो 90 के सामने वाली साइड ही होती है दैट इज AC, तो यहाँ पे आ गया AC, फाइन। तो एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं AB जो था हमारे पास, यहाँ पे tan A था ना, A के लिए ये हो गया हमारे पास बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो एंगल A के लिए हमने तीनों चीज़ों को लिख दिया, एंगल A के सामने होता है परपेंडिकुलर और एंगल A और 90 को कंटेन करने वाली साइड होती है बेस और 90 के सामने वाले होता है जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास x एंड बेस है हमारे पास रूट 3x, फाइन। ये वैल्यूज़ है हमारे पास और h कितना आया था, h इज 2x, फाइन। ये सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी, तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो BC हमारे पास कितना था x और AC हमारे पास 2x, तो यहाँ पे कटिंग हो गई, 1 बाई 2 बच गया, तो हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 बाई 2, ठीक है। तो ऐसे हम cos A को भी लिख देते हैं, cos A इज cos
a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहीं से देख सकते हो आप, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, a के लिए फिर से हमारा एंगल a ही है, तो बेस क्या बन रहा है, AB, और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास, AB की √3x और AC की 2x, x के साथ x कैंसिल, तो ये √3/2 बन गया, ठीक है। तो cos A हमारे पास कितना बन गया, √3/2। ओके, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं साइन C और cos C की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास साइन C और cos C की भी बात हुई है, तो उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो साइन C इज अगेन P/H, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास C के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। तो C एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये कंटेन करने वाली साइड दोनों एंगल्स को 90, और ये एंगल C को कंटेन करने वाली साइड बेस, ठीक है। सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना बना C एंगल के लिए, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन H इज हमारा वो तो सेम रहेगा AC, फाइन। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB इज √3x, यहाँ पे हमने फिगर में इसीलिए मार्क किया था ताकि हमने लिखने में जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। सो AC की वैल्यू 2x, x के साथ x कैंसिल हुआ, ये बच गया हमारे पास √3/2, दैट इज साइन C हमारे पास कितना बन गया, √3/2। ओके, साइन C भी हो गया फाइंड आउट। अब cos C की टर्न है, cos C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास इसके लिए, cos C के लिए ये हमारा BC जो है ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC, फाइन। सो BC इज द बेस नाउ, BC अपॉन AC। सो BC इज व्हाट, BC हमारे पास था x और हाइपोटेन्यूज इज 2x, ठीक है। तो x के साथ x कैंसिल, 1/2 बचा, तो cos C कितना आ गया, 1/2। ओके, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, थोड़ा सा इनको इनक्लोज कर देते हैं बॉक्स में ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो अब हम इन एक्सप्रेशंस जो थे हमारे उनकी वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वाज साइन A cos C प्लस cos A sin C। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू, साइन A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू अगेन 1/2, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीपल का साइन है, ठीक है। आगे प्लस cos A की वैल्यू √3/2 एंड साइन C की वैल्यू √3/2 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल करके क्या बन रहा है, 1 × 1 इज 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 इज 3, ठीक है। √3 × √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, 3 बच गया। ओके, तो नीचे क्या है, 2 × 2 4। ओके, तो ये क्या बना हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया एलसीएम, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस हैं, ऐड होने के लिए एलसीएम लेना ही पड़ेगा। सो ऊपर वाले नंबर्स तो सेम रहेंगे क्योंकि एलसीएम हमारा यही वाला है, ये जो नीचे नंबर है, ठीक है। सो 1 + 3 इज 4, 4/4 इज 1। सो आंसर इज 1 फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फाइन। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इज cos A cos C minus sin A sin C. Just put the values. Cos A was √3/2. Cos C is 1/2 minus sin A is 1/2 and sin C is √3/2. Okay, so √3 × 1 is √3 upon 2 × 2 is 4 minus 1 × √3 is √3, 2 × 2 is 4. तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम नंबर है और ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल होके क्या बना, 0. सो वैल्यू फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 0. इसके साथ ही क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।